इट इज रिलेटेड टू बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप, तो यहां पर कोई भी पर्सन जो कि कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो यहां पर किसी और पर्सन को ऑथराइज कर सकता है उसका अकाउंट ऑपरेट करने के लिए उसके बिहाफ के ऊपर, यानी कि वो एज ए एजेंट उस पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। एंड फर्दर ये जो अथॉरिटी है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है जो भी कंपिटेंट है टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पर्सन ए जो कि कंपिटेंट है टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो यहां पर किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि वो उसके बिहाफ पर, कि पर्सन बी उसके बिहाफ पर पर्सन ए के अकाउंट को ऑपरेट करे, एंड दैट कैन बी डन थ्रू बाय द वे ऑफ मैंडेट और पावर ऑफ अटर्नी। तो मैंडेट के जरिए या फिर पावर ऑफ अटर्नी के जरिए इस चीज को अंजाम दिया जा सकता है, ये चीज यहां पर पॉसिबली की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू मैंडेट। तो मैंडेट यहां पर एक अथॉरिटी है अकाउंट होल्डर के द्वारा किसी थर्ड पार्टी की फेवर में, किसी थर्ड पर्सन के फेवर में कुछ एक सर्टेन कामकाज को करने के लिए मैंडेट जो है वो अकाउंट होल्डर के द्वारा दिया जाता है। एंड फर्दर इट्स अ डायरेक्शन टू द बैंक। देखिए अकाउंट होल्डर जो है वो बैंक को एक डायरेक्शन देता है कि मैंने इस पर्सन को इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए यहां पर मैंडेट दिया है कि इस पर्सन को मेरे बिहाफ पर ये ट्रांजैक्शंस करने की मंजूरी दी गई है। ओके, that is related to what? That is related to mandate. Signatures of the mandatee are obtained. जो मैंडेटी है यानी कि जिस पर्सन को मैंडेट दिया गया है उसके सिग्नेचर्स यहां पर मैंडेट के ऊपर दिए जाते हैं, यानी कि अकाउंट होल्डर ने मैंडेट दिया, किसके नाम में दिया? मैंडेटी के नाम में यहां पर मैंडेट दिया गया है, यानी कि मैंडेट लेटर जो होगी, जो अथॉरिटी लेटर होगी, वो यहां पर दी जाएगी कस्टमर के द्वारा, एंड मैंडेटी के वहां पर सिग्नेचर रहेंगे विच विल बी वेरीफाइड बाय द कस्टमर, जो कि कस्टमर के द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। एंड आपको बता देता हूं कि जो मैंडेट होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है एंड टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एंड टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। एंड फर्दर दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स, यानी कि नेचुरल पर्सन ही मैंडेट दे सकता है, जो कॉर्पोरेट पर लीगल एंटिटी है वो यहां पर मैंडेट नहीं दे सकते हैं। दोज कैन इशू द पावर ऑफ अटर्नी, दोज कैन इशू अ पावर ऑफ अटर्नी। अगर आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में हैं, अगर आप ऑफिसर हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको भी पावर ऑफ अटर्नी दी है आपके बैंक ने यहां पर, ठीक है, आपने यहां पर बैंक के बिहाफ पर बिजनेस करना है, आपने क्या करना है? बैंक के बिहाफ पर बिजनेस करना है, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो लंबे समय के लिए हो सकती है, लेकिन जो मैंडेट है दैट इज टेम्परेरी एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम। ओके, एंड फर्दर जहां पर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, जहां पर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है एंड फर्दर मैंडेट दिया जाना है, तो अगर आप मैंडेट किसी एक पर्सन को देने वाले हैं तो वहां पर सभी के सभी जितने भी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स हैं सभी के सिग्नेचर्स वहां पर होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस, चाहे आइदर सर्वाइवर है, चाहे फॉर्मर सर्वाइवर है, चाहे ऑल ऑफ द एनी ऑफ द अबव है, चाहे ज्वाइंटली ऑपरेटेड है, सभी के केस में अगर यहां पर मान लीजिए पर्सन ए बी सी का अकाउंट है, एबीसी का अकाउंट है, इन्होंने मैंडेट देना पर्सन डी को, तो यहां पर जब मैंडेट दिया जाएगा, जो मैंडेट लेटर होगी, अब यहां पर मैंडेटी के साइन तो होंगे ही होंगे, मैंडेटी के साइन तो होंगे विच विल बी वेरीफाइड बाय ए बी एंड सी जॉइंटली, विच विल बी वेरीफाइड बाय द ए बी सी जॉइंटली। इज दैट क्लियर? एंड फर्दर मैंडेट के केस में स्टैंपिंग जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड इन केस ऑफ इलिटरेट पर्सन इट मस्ट बी अटेस्टेड और विटनेस्ड, उसके केस में इसको अटेस्ट करना पड़ेगा एंड इट मस्ट बी विटनेस्ड। एंड अकाउंट होल्डर मैंडेट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है, अकाउंट होल्डर जो है वो मैंडेट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है। आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ अटॉर्नी, इट इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है इसमें दो पर्सन रहते हैं, एक रहेगा डोनर यानी कि प्रिंसिपल, दूसरा रहेगा डॉनी यानी कि एजेंट। अब यहां पर मान लीजिए एक्सवाईजी फर्म है, इसने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है पर्सन ए को, इसने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है पर्सन ए को, तो यहां पर जो एक्सवाईजी है दैट विल बी द डोनर, दैट विल बी द डोनर एंड पर्सन ए विल बी द डॉनी, यानी कि इसको हम डोनर कहेंगे एंड दैट विल बी द डॉनी। या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सवाईजी जो है दैट इज अ प्रिंसिपल एंड ए इज ओवर हियर द एजेंट, जिसने यहां पर एक्सवाईजी के बिहाफ पर एक्ट करना है। एंड पावर ऑफ अटॉर्नी जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज जनरली ग्रांटेड पावर ऑफ अटॉर्नी एंड फर्दर स्पेशल और लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी।
एक होती है हमारे पास जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जीपीए जिसको कहते हैं, एंड द सेकंड इट इज द एसपीए, दैट इज द स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, या फिर हम इसे जनरल पावर ऑफ अटर्नी को यूनिवर्सल पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। एंड फर्दर जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होती है दैट इज लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी। लिमिटेड का मतलब क्या है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए दी गई है, किसी लिमिटेड पर्पस के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी गई है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी यानी कि जनरल एक पावर इशू की गई है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। तो जनरल का आप वे आउट ले सकते हैं कि यहां पर जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी यानी कि जीपीए की बात करते हैं, दैट इज फॉर अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज फॉर अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड यहां पर जो डोनी होता है यानी कि जो एजेंट है उसके पास एक्सटेंसिव पावर्स रहती हैं। बैंक के केस में जो ऑफिसर्स हैं उनको यहां पर जीपीए ही इशू होता है, उनको यहां पर जीपीए इशू होता है ना, उनको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए वहां पर सभी चीजों के बारे में लिखा जाता है कि क्या क्या पावर्स इसमें रहने वाली हैं, जो यहां पर कन्फर की जा रही है टू द एजेंट इटसेल्फ, टू द डोनी इटसेल्फ। एंड फर्दर यहां पर सब चीजें लिखी जाती है, दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू द जनरल पावर ऑफ अटर्नी, दैट इज रिलेटेड टू जनरल पावर ऑफ अटर्नी। एंड फर्दर जनरल पावर ऑफ अटर्नी के केस में यहां पर पावर ऑफ अटर्नी जो है पावर मिल सकती है किससे से रिलेटेड, चेक्स को साइन करने की, स्टॉप पेमेंट करने की, या फिर बोरोल की पावर्स मिल सकती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इटसेल्फ। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू स्पेशल और लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी। अब स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहने का मतलब है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के बेसिक में यहां पर ये जो पावर ऑफ अटर्नी है वो यहां पर इशू की जाएगी। एंड पावर ऑफ अटर्नी जो है दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड इट इज बेसिकली स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट, इट इज अ स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट। एंड ये मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में या फिर नोटरी पब्लिक ऑफिसर की प्रेजेंस में यहां पर इशू की जाती है, ओके। एंड फर्दर the principal can revoke the power of attorney for any of the future transactions। देखिए जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको तो रिवॉक नहीं किया जा सकता, ना मैंडेट के केस में ना यहां पर पावर ऑफ अटर्नी के केस में, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए कभी भी प्रिंसिपल इसको रिवॉक कर सकता है, कभी भी इसको कैंसिल किया जा सकता है प्रिंसिपल पर्सन के द्वारा। पावर ऑफ अटर्नी स्टैंड्स रिवॉक्ड बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहां पर पावर ऑफ अटर्नी देख लीजिए, ये नेचुरल पर्सन के द्वारा एंड कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी दोनों के द्वारा यहां पर इशू की जा सकती है। पावर ऑफ अटर्नी दो तरह की होती है, वन इट इज अ जीपीए, वन इट इज अ एसपीए। जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए इशू की जा सकती है। एसपी जो है वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए यहां पर इशू की जाएगी एंड वुड बी लिमिटेड, एंड वुड बी लिमिटेड। जो प्रिंसिपल है वो यहां पर पावर ऑफ अटर्नी को कभी भी रिवॉक कर सकता है, कभी भी कैंसिल कर सकता है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, ओके। एंड यहां पर प्रिंसिपल की डेथ के साथ या फिर इंसैनिटी के साथ जो पावर ऑफ अटर्नी है वो खुद ब खुद क्या हो जाती है यहां पर, अगर तो यहां पर प्रिंसिपल की डेथ हो गई या वो पागल हो गया या फिर वो दिवालिया हो गया, तीनों ही केसेस में जो पावर ऑफ अटर्नी है ऑटोमेटिकली वो यहां पर रिवोक हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। एंड फर्दर अगर पावर ऑफ अटर्नी जो है वो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट की गई है, जब भी वो इंडिया में आएगी तो 3 महीने के अंदर अंदर उसकी स्टैंपिंग करनी पड़ेगी। एज पर द इंडियन स्टैंप एक्ट कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंडिया से बाहर वो एग्जीक्यूट किया जाता है ना, तो जैसे ही वो इंडिया में आता है एंड स्टैंपिंग इज रिक्वायर्ड, तो 3 महीने के अंदर अंदर उसको स्टैंप करना पड़ता है। एंड फर्दर इन द केस ऑफ द लिमिटेड कंपनीज, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी बाय अ पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड टू ओपन एंड ऑपरेट द कंपनीज अकाउंट इज डेलीगेट पावर हिज टू द थर्ड पार्टी पर्सन। यानी कि अगर यहां पर कोई लिमिटेड कंपनी है, अगर यहां पर कोई लिमिटेड कंपनी है एंड फर्दर किसी पर्सन को अथॉरिटी दी गई है कि वो यहां पर ड्यूली ऑथराइज्ड है कि वो अकाउंट ओपन कर सकता है एंड कंपनी का अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, वो यहां पर अपनी जो पावर्स हैं, यानी कि देखिए इस तरह से समझिए XYZ यहां पर कंपनी है जो कि एक लिमिटेड कंपनी है एंड यहां पर पर्सन ए एंड बी को यहां पर पावर दी गई है कि ये अकाउंट को ओपन कर सकते हैं एंड उसको ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर रेजोल्यूशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिसमें यह कहा गया है कि ए एंड बी जो है वो यहां पर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं एंड अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके केस में ए एंड बी जो है वो यहां पर अपनी पावर्स को, अकाउंट ओपन करने की एंड ऑपरेट करने की जो पावर्स है उसको तभी आगे क्या कर पाएंगे, डेलीगेट कर पाएंगे, अगर वो ऑथराइज्ड है, अगर उनको स्पेसिफिकली ऐसी अथॉरिटी दी गई है कि वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को, तभी वो पावर्स को ऐसे अपनी डेलीगेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ओके। एंड फर्दर अगर कंपनी ने यहां पर पावर ऑफ अटर्नी इशू की है तो उसके केस में कॉमन सील जो है दैट मस्ट बी अफिक्स्ड ऑन दी पावर ऑफ अटर्नी। एंड जो फिड्यूशरीज हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लीगल गार्डियंस हैं, वो यहां पर आगे पावर ऑफ अटर्नी के जरिए एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। वो यहां पर पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जो गार्डियंस हैं उन्हें आगे अपॉइंट नहीं कर सकते, जो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू एजेंट हैं उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते, नॉट द गार्डियंस, जो एजेंट्स हैं उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? देन इट इज रिलेटेड टू लियन।
then it is related to lien. Lien is what? Basically lien is defined as a right of a creditor. किसका राइट है? क्रेडिटर का राइट है, यानी कि जिसने पर्सन ने पैसा उधार पर दिया है उसका राइट है कि वो यहां पर गुड्स को, सिक्योरिटीज को रिटेन कर सकता है जो कि डेप्टर के द्वारा ऑन की गई हैं। तो यहां पर दो चीजें यहां पर हमें इंपॉर्टेंट सुनने को मिल गई हैं। क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज, किसका राइट है? क्रेडिटर का राइट है, यानी कि जिसने पैसा उधार पर दिया है उसका राइट है। एंड किस चीज का राइट है? कि वो गुड्स को, सिक्योरिटीज को अपने पोजेशन में रख सकता है। कौन सी गुड्स एंड सिक्योरिटीज को? जिसके ऊपर डेप्टर की ऑनरशिप है। ध्यान से देखिएगा, जिसके ऊपर डेप्टर की ऑनरशिप है। अगर डेप्टर की ऑनरशिप नहीं है तो उन गुड्स को, उन सिक्योरिटीज को मैं रिटेन नहीं कर सकता हूं। अगर डेप्टर की ऑनरशिप है तो उन गुड्स को, उन सिक्योरिटीज को मैं रिटेन कर सकता हूं अनटिल मेरा जो पैसा है वो डेप्टर मुझे वापस नहीं कर देता। दैट इज व्हाट? दैट इज राइट ऑफ लियन। दैट इज राइट ऑफ लियन। एंड यहां पर जब हम यहां पर सिंपली लियन की बात करते हैं तो यहां पर राइट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है। दैट इज अवेलेबल इन द केस ऑफ द बैंकर्स लियन। वो बैंकर्स लियन के केस में अवेलेबल रहता है। इन द सिंपल केस, जो लियन का केस है, वहां पर राइट टू सेल एंड राइट टू सेल ऑफ द सिक्योरिटीज एंड गुड्स अवेलेबल नहीं रहता है। एंड फर्दर अवेलेबल ऑन गुड्स एंड सिक्योरिटीज जैसे कि बिल्स हो गए, चेक्स हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इनके ऊपर राइट ऑफ को लियन जो है उसे यहां पर आजमाया जा सकता है। एंड फर्दर जो राइट ऑफ लियन है वो डिपॉजिट्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होता है। इट इज नॉट अवेलेबल ऑन द डिपॉजिट्स। ओके, अब लियन की बात करते हैं तो लियन भी हमारे पास क्या होती है? दो तरह की लियन होती है। कौन कौन सी? एक होगी पर्टिकुलर लियन एंड द सेकंड वन इट इज अ जनरल लियन। एक होगी पर्टिकुलर लियन एंड सेकंड वन इट इज अ जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन जो है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 170 ऑफ द आईसीए, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 170 में जो पर्टिकुलर लियन है उसको डिफाइन किया गया है, जहां पर क्रेडिटर यानी कि जिस पर्सन ने पैसा उधार पर दिया है उसको एक अधिकार मिलता है कि वो गुड्स को, सिक्योरिटीज को अपने पास पोजेशन में रख सकता है जब तक गुड्स उसको वापस नहीं कर दी जाती, लेकिन अंडर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ओनली। अंडर अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ओनली। किसी और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डेप्ट के लिए वो ऐसा कर सकेगा। किसी ना किसी सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डेप्ट के लिए वो ऐसा कर सकता है कि वो यहां पर गुड्स एंड सिक्योरिटीज को अपने पोजेशन में रख सकता है, अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक उसका पैसा उसे वापस नहीं कर दिया जाता। एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 170 ऑफ द आईसीए। ओके, जनरल लियन जो है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 171। वो सेक्शन 171 में डिफाइंड है। एंड यहां पर भी ये क्रेडिटर का राइट है। किस चीज का राइट है? क्रेडिटर, यानी कि जिस पर्सन ने पैसा उधार पर दिया उसी का राइट है। किस चीज का? कि वो यहां पर गुड्स को एंड फर्दर सिक्योरिटीज को अपने पोजेशन में रख सकता है जिसके ऊपर डेप्टर का ओनरशिप है। दोनों ही केसेस में जिसके ऊपर डेप्टर का ओनरशिप है, लेकिन दैट इज अवेलेबल जनरली, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए। एंड जनरल लियन का जो राइट है दैट इज अवेलेबल विद द बैंकर्स। एंड बैंकर्स के साथ साथ वो यहां पर जो कोर्ट रूम, जो अपने पास कोर्ट्स हैं, अटॉर्नीज हैं, पॉलिसी ब्रोकर्स है, टिकवार फिंगर्स है, इनके पास भी ये राइट जो है जनरल लियन का वो यहां पर अवेलेबल रहता है। वो यहां पर अवेलेबल रहता है। एंड सभी फ्यूचर ट्रांजैक्शन, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन जो है उसमें शामिल रहती है। यानी कि लियन का चार्ज आज क्रिएट किया गया, लोन एक कल की डेट में भी दिया गया, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। आप उस लोन के लिए भी, जो सब्सिक्वेंटली लोन दिया गया उसके लिए भी यहां पर गुड्स को रिटेन कर सकते हैं अंडर द केस ऑफ द जनरल लियन। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके एग्रीमेंट में मेंशन्ड है तो उसके केस में पिछली जो ट्रांजैक्शंस है, पिछले जो डेप्ट है, उनको भी कवर अप किया जा सकता है अंडर द सेम लियन। कहने का मतलब है एक लोन दिया गया 1 जनवरी को, एक लोन दिया गया 15 जनवरी को, एक लोन दिया गया 1 जनवरी को, एक लोन दिया गया 15 जनवरी को, एक लोन दिया गया 30 जनवरी को। लियन का चार्ज क्रिएट किया गया यहां पर 15 जनवरी को, तो 30 जनवरी वाला जो लोन दिया गया वो ऑटोमेटिकली इसमें कवर अप हो जाएगा। दैट इज सब्सिक्वेंटली ऑलरेडी कवर्ड इन इट। अगर हम स्पेसिफिकली उसको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये नहीं कहते कि उसमें कवर नहीं होगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कवर रहेगा, यानी कि सब्सिक्वेंट जो डेप्ट्स है वो ऑटोमेटिकली कवर रहते हैं। एंड फर्दर अगर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट जो हुआ वहां पर स्पेसिफिकली लिख दिया कि 1 जनवरी वाला जो डेप्ट दिया गया था वो भी इसमें कवर होगा, तो उसको भी हम यहां पर कवर अप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर रिलेटेड टू द जनरल लियन? तो जनरल लियन जो है वो यहां पर जनरली सभी डेप्ट्स के लिए अवेलेबल हो सकता है, सभी सब्सिक्वेंट डेप्ट्स के लिए अवेलेबल रहता ही रहता है। एंड पिछले डेप्ट्स को भी बाय द एडिशन ऑफ स्पेशल क्लोज इन द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ उसको भी एड अप किया जा सकता है। दैट इज रिलेटेड टू द लियन टाइप्स।